तो सेकंड वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंटरव्यू क्वेश्चंस अकाउंटिंग वाले, और जो हमारे 10 तक हुए थे। अभी हम 11 से शुरू करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये क्या होता है? देखो, कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक है बिल्कुल। जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपके, वो किस में आते हैं? आपके इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो आपकी मतलब करंट एसेट्स में जो चेंज हो रहा है, आपके P&L में भी डालते हो ना आप उन चीज़ों का एक्सपेंस कंसिडर करके। लेकिन जो इन्वेंट्री है वो एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड होता है, इन्वेंट्री का एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड होगा ना जब गुड्स उसके साथ एसोसिएटेड हो, सोल्ड हो जाएंगे। और ये बेसिकली अगर वो वेयर हाउस में पड़ी हुई है तो उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मानोगे, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं मानोगे। जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को और सेल करती है, तो उस हिसाब से चीज़ें काम करेंगी, उसी हिसाब से बेसिकली चीज़ें आती हैं। अगर वो बेचेगी ही नहीं, अगर वो प्लांट में पड़ा हुआ है, आपका स्टोर नहीं है वहाँ पे, तो वो जस्ट है गुड है आपका, जस्ट इन्वेंट्री है, उससे ऊपर उसमें कुछ नहीं है। तो वो चीज़ है, तो वे अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी चीज़ को। तो इसका ये मान के चलते हैं। अब नेक्स्ट लेट से एप्पल है, एप्पल बाय कर रही है आपकी 100 वर्थ ऑफ न्यू आईपैड फैक्ट्री। बेसिकली $100 की कोई आईपैड फैक्ट्री है, वो खरीद रही है डेट के साथ। जो 3 स्टेटमेंट आपकी कैसे अफेक्टेड होती है स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 में, बिफोर एनीथिंग एल्स हैपन। तो एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, बेसिकली आपका ईयर 1 स्टार्ट हो रहा है, बिफोर एनीथिंग एल्स हैपन देयर वुड बी नो चेंजेस ऑन द एप्पल्स इनकम स्टेटमेंट। एप्पल की इनकम स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि आज ही डेट लिया है ना, आज ही थोड़े इंटरेस्ट पे कर दोगे, तो 1 साल बाद होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपकी, देखो आपके जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, ईयर 1 पे। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपकी, उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगी फैक्ट्रीज़ में, जो कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग में दिखा रखी है, और एज ए नेट रिडक्शन इन द कैश फ्लो। ठीक है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है आपकी। चलो बात करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपकी, कैश फ्लो में तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट दिखा देगा ये। कैश फ्लो में क्या आएगी आपकी? एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो आपकी इन्वेस्टिंग में शुरू होगी, आपकी कैश फ्लो अंडर इन्वेस्टिंग में शो करनी पड़ेगी आपको। और जो कैश फ्लो और आप इसमें रिडक्शन करोगे किसका? कैश फ्लो का। और जो ₹100 का डेट है वो आपका शो होगा एज एडिशन टू कैश फ्लो। जो कैश फ्लो में क्या होगा आपका? ₹100 का डेट शो होगा, डॉलर्स रुपीज़ जो भी है आपका, एज एडिशन। और कैंसिल आउट करोगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को। कैश नंबर सेम ही रहेगा ना आपका, एक जगह आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट घटा दी, एक समय आ गई। अब बैलेंस शीट में क्या आ गया आएगा? जैसे बैलेंस शीट में क्या करोगे आप? जो ₹100 एडिशनल है ना PPE के, वो आपका एसेट इंक्रीज़ होगा किससे? 100 से। आपका एसेट क्या इंक्रीज़ हो रहा है? ₹100 से। ठीक है, और जो डेट है आपका इसी तरह अप हो रहा है ₹100 से। तो एसेट और डेट दोनों बढ़ गए ना, तो बोथ साइड क्या होगी आपकी? बैलेंस होगी। तो बोथ साइड क्या होगी? बैलेंस। तो ये यहाँ पे चीज़ आ गई एक। अब जैसे आपका फर्स्ट ईयर है, अब सेकंड ईयर में आ गया। फर्स्ट ईयर में तो आपने सारी चीज़ें एज्यूम कर ली थी, अब सेकंड ईयर में क्या होगा? जो डेट आपका हाई यील्ड पे है, कोई प्रिंसिपल पेड ऑफ नहीं किया गया है, और जो इंटरेस्ट रेट है 10% की है। जो फैक्ट्री है डेप्रिशिएट हो गया एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, तो क्या होगा? 1 साल जाने के बाद आपको क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन भी आपका रिकॉर्ड होगा। ऑपरेटिंग इनकम आपकी डिक्रीज़ होगी किससे? 10 से, ड्यू टू 10% डेप्रिसिएशन जो आपका हर साल चार्ज हो रहा है। जो ₹10 एडिशनल इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आपका डिक्रीज़ होगा प्री टैक्स इनकम में इस चीज़ से। ठीक, अब यहाँ पे तुमने एज्यूम की टैक्स रेट क्या है? 40% है, तो तुम्हारी नेट इनकम फॉल हो गया आपकी 12 से। ठीक है, क्योंकि 20 आया ना, 20 में से 40% तुमने टैक्स कटा दिया। अब जैसे तुम्हारा क्या हुआ, अब मैं मान लेता हूँ तुम्हारी नेट इनकम थी यहाँ पे ₹100, उसमें से तुमने क्या किया? डेप्रिसिएशन घटा दिया और इंटरेस्ट घटा दिया, जो था तुम्हारा 10-10 रुपये। लेकिन इसमें से तुम क्या घटाओगे? 40% टैक्स। तो ओवरऑल तुम्हारे 6 रुपये घटेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा 100 में से क्या आ रहा है? ये 12 घट के तो तुम्हारा 88 आ गया यहाँ पे।
तो नेट इनकम तुम्हारी फॉल होगी 12 से। ठीक है। कैश फ्लो में क्या होगा, देखो कैश फ्लो में तुम्हारा होने वाला है भाई कि जो नेट इनकम है तुम्हारी वो डाउन होगी आपकी 12 से। ठीक है, आपने 88 कर दिया ना, 12 से होगी। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। अब कैश फ्लो में क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन तो ऐड हो जाएगा ना तुम्हारा। डेप्रिसिएशन आप 6 रुपये ऐड कर दोगे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन इन कैश फ्लो। ठीक है, ये ऐड कर दिया आपने। और एंड रिज़ल्ट क्या होगा आपका, ऑपरेशंस क्या आपके डाउन हो जाएंगे 2 से। जो डेप्रिसिएशन नॉन कैश है आप इसको ऐड कर दोगे, एंड रिज़ल्ट क्या होगा, आपके ऑपरेशंस डाउन हो जाएंगे 2 से। और जो सॉरी आपका टैक्स का इफेक्ट तो यहाँ आता है ना, तो आप 10 रुपये ऐड करोगे यहाँ पे सीधे ही डेप्रिसिएशन के। टैक्स तो नीचे घटेगा ना इसके अंदर, तो 98 रुपये होगी। तो आपकी ओवरऑल इनकम किससे कितने से घटी, जो आपकी ओवरऑल इनकम है, ओवरऑल इनकम डिक्रीज बाय 2, ठीक है, ये हो गया। अब बैलेंस शीट है आपकी, जो एसेट में है, जो कैश है आपका डाउन हो गया 2 से, और जो पीपी है आपका डाउन हो गया 10 से डेप्रिसिएशन के कारण। ओवरऑल एसेट आपके डाउन है 12 से इस केस में। ठीक है, आपके ओवरऑल एसेट क्या है यहाँ पे, डाउन आपके 12 से। और जो नेट इनकम है आपकी वो डाउन है 12 से, और जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है वो भी डाउन है 12 से। तो आपकी बोथ साइड क्या है इसमें बैलेंस होगी। जो डेट है आपके अंडर द लाइबिलिटी वो चेंज नहीं होगी। अगर हम अज्यूम करते हैं कि आपकी जो डेट है एक्चुअली पेड बैक नहीं की गई है उस चीज़ में, तो वो चेंज नहीं करोगे आप। अब ईयर 3 आ गया आपका यहाँ पे, और जो फैक्ट्रीज़ हैं आपकी सारी ब्रेक डाउन होगी। जो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है आपकी वो राइट डाउन कर दिया आपने 0 पे, और जो लोन है आपका वो पे कर दिया गया, पेड बैक हो गया। तो 3 स्टेटमेंट्स क्या आएगी, 2 साल के बाद क्या होगी, जो वैल्यू ऑफ फैक्ट्री है ना आपकी 80 रुपये रह जाएगी, और जो 10% का डेप्रिसिएशन आपका वो ये रहेगा, जो 80 है आपकी वो आपकी डाउन होगी किसमें, 3 स्टेटमेंट में। जो इनकम स्टेटमेंट आपकी 80 है वो डाउन शो अप करेगी आपकी प्री टैक्स इनकम में। बेसिकली आपकी जो इनकम स्टेटमेंट में है जो 80 आपका डाउन है, वो पहले तो होगा आपका प्री टैक्स इनकम के अंदर। ठीक है, प्री टैक्स इनकम में आ गया आपका टैक्स रेट, आपकी नेट इनकम डिक्लाइन होगी आपकी 48 से। इसी तरह आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगी, नेट इनकम आपकी 48 से, कैश फ्लो में क्या आपकी नेट इनकम है 48 से डाउन होगी। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस, और ऐड करेंगे इसको जो आपकी, लेकिन जो डेप्रिसिएशन वगैरह है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह आपने ऐड कर दिया तो आपका क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। इस केस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। कैश अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग अगर 100 रहेगा तो लो पे बैक होगा। जो कैश होगा इन्वेस्टिंग से वो 100 से फॉल हो जाएगा आपका। अब जो नेट चेंजेस हैं आपके कैश में वो फॉल होंगे आपके 68 से, और जो कैश आपका डाउन होगा 68 से, पीपी डाउन होगा आपका 80 से, एसेट डिक्रीज़ होगी 148 से। ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी आपकी। अब बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं हम लोग। ये मानते हैं कि एप्पल ऑर्डर कर रही है जो आपका 10 रुपये है एडिशनल आईपैड इन्वेंट्री कैश इन हैंड का यूज़ करके। बेसिकली आपका जो स्टॉक है, आप स्टॉक लेके आ रहे हो, स्टॉक बाय कैश $10 का। ठीक है, और ऑर्डर कर रहा है इन्वेंट्री, लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चर या सोल्ड नहीं करते कुछ भी। ठीक है वो लोग। अब यहाँ पे क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट में देखो कोई चेंज नहीं हो रहा आपका। इनकम स्टेटमेंट तो नो चेंज। कैश फ्लो क्या है आपका, इन्वेंट्री आपकी अप होगी 10 से, और जो CFO है वो डिक्रीज़ होगा आपका 10 से। ठीक है, कोई फर्दर चेंजेस नहीं होंगे। ओवरऑल कैश आपका डाउन होगा 10 से। जो ओवरऑल कैश है आपका वो डाउन हो जाएगा 10 से। बैलेंस शीट में क्या है, अब बैलेंस शीट में क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो बैलेंस शीट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो आपका इन्वेंट्री है वो 10 से अप हो जाएगी, और जो आपका कैश है वो डाउन हो जाएगा 10 से। तो आपका बैलेंस क्या रहेगा, सेम। बैलेंस सेम रहेगा ना, एक चीज़ घट गई एक चीज़ बढ़ गई एसेट में, तो बैलेंस तो सेम ही आ गया। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब बात होगी सारी। अब आप बोल रहे हो कि लेट्स से आप आईपैड
बेच रहे हो, और जो रेवेन्यू है 20 रुपये का आया और कॉस्ट है 10 रुपये की, तो 3 स्टेटमेंट कैसे होगा? बेसिकली रेवेन्यू मेरा कितना आ रहा है 20 रुपये का, और मेरा कोक्स आ रहा है 10 रुपये। तो इनकम स्टेटमेंट में तो देखो क्या होगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा, तो 10 रुपये आपका जीपी आ गया। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम आपकी यही बन गई। 40% का टैक्स लगा लो अब इस पर, तो 6 रुपये आपकी आ गई नेट इनकम। अब कैश फ्लो में क्या होगा? कैश फ्लो में देखो जो नेट इनकम आपकी 6 रुपये होगी। ठीक है, इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज़ हुई 10 से, जो नेट एडिशन आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वो 16 से होगी। जो नेट एडिशन है कैश फ्लो में, जो कैश फ्लो एडिशन है आपकी वो क्या है 16 से हो रही है आपकी, 16 से ये चीज़ बढ़ गई। और इसी तरह जो बैलेंस शीट है आपकी उसमें कैश क्या है आपका 16 से अप हो गया, और जो इन्वेंट्री है आपकी 10 से डाउन हो गई। ठीक है, तो एसेट आपकी ओवरऑल इसमें 6 से, तो आपकी एसेट क्या है 6 रुपये हुई ओवरऑल। नेट इनकम आपकी अप होगी, शेयर होल्डर इक्विटी बढ़ गई, तो बोथ साइड आपकी बैलेंस हो जाएंगी इस केस में। ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है। अब आप बेसिकली नेगेटिव शेयर होल्डर्स इक्विटी लेके आओगे इस चीज़ में, तो देखो 2 सिनेरियो होते हैं इस चीज़ में। एक तो लेवरेज बायआउट हो गया आपका, जिसमें आपकी जो कंपनी है वो लार्ज पोर्शन ऑफ इक्विटी ले लेती है। ठीक है, और ये नंबर्स क्या है कुछ बार नेगेटिव हो जाता है इस चीज़ में। तो एक तो ये हो गया, और ये बेसिकली जब भी होता है जब आपकी जो कंसिस्टेंटली आप मनी लूज़ करते रहते हो, डिक्लाइन करते रहते हो रिटेन अर्निंग को, तो उस केस में क्या है नेगेटिव शेयर होल्डर्स इक्विटी। लेवरेज बायआउट के केस में लार्ज पोर्शन ले लिया तब नेगेटिव हो जाता है, या फिर मनी आप कंसिस्टेंटली वो कर रहे हो मतलब निकाल रहे हो लूज़ कर रहे हो, और उस केस में जो डिक्लाइन करते हो रिटेन अर्निंग बैलेंसेस को, तो वो चीज़ आती है इसमें। तो ये बेसिकली आपका कोज और कंसर्न्स है जो पॉसिबली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कंपनीज को स्ट्रगल कर रही हैं, और जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है वो नेगेटिव नहीं होती कभी भी इमिडिएटली आफ्टर द एलबीओ, और ये बेसिकली हैपनिंग होती है एज ए डिविडेंड रिकैप और कंटिन्यू नेट लॉसेस के हिसाब से, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, ये था आपका पूरा बेसिकली इंटरव्यूज़ को लेके इंटरव्यू क्वेश्चंस का पूरा वीडियो पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3 में।